तो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मास्टर जी में स्वागत है। तो आज की वीडियो सीखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीखते हैं। पहला वर्ड है आपका टीटोटालर, जिसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है शराब ना पीने वाला इंसान या शराब दोषी। इसका समान अर्थ रखने वाला मतलब सिनोनिम्स इसका हो जाएगा रिकाबाइट या सिंटिला। रिकाबाइट और सिंटिला दोनों का मतलब भी क्या होता है, शराब ना पीने वाला इंसान। इसका एग्जाम्पल देते हैं, क्या तुम शराब ना पीने वाले इंसान हो, मतलब क्या तुम शराब दोषी हो। इसका इंग्लिश हो जाएगा आर यू ए टीटोटालर। वह एक शराब दोषी है, ही इज अ टीटोटालर। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। कुछ और वर्ड, वो दूसरा वर्ड है बोजो। बोजो क्या मतलब है, बोजो का मतलब होता है मूर्ख इंसान। ठीक है, मूर्ख, जो मूर्ख हो। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा निनकम्पोप, पूप और तीनों का मतलब क्या होता है, मूर्ख। मूर्ख होता है, बोजो का मतलब मूर्ख होता है। ठीक है, जैसे तुम मूर्ख हो, यू आर बोजो। तुम मूर्ख हो, यू आर बोजो। या वह मूर्ख है, इज ही ए बोजो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे और बढ़ सकते हैं। और ऑडियल, ऑडियल जिसका मतलब होता है अग्नि परीक्षा, या ऑडियल जिसका मतलब होता है अग्नि परीक्षा। इसका साइनोनिम्स हो जाएगा आपका ट्रिब्यूलेशन। ट्रिब्यूलेशन मतलब हो जाएगा अग्नि परीक्षा। ट्रिब्यूलेशन का मतलब और ऑडियल का मतलब भी अग्नि परीक्षा होता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी, जिसका इंग्लिश हो जाएगा यू विल हैव टू गो थ्रू द ऑडियल। जब हमें किसी काम को मजबूरन करना होता है तो वहाँ पे हैव टू का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मुझे खेलना है, मतलब मजबूरी कोई कारण होगा खेलने का। जैसे मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। जैसे मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। ठीक है फ्रेंड, जैसे और इसका तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी, यू विल हैव टू गो थ्रू द ऑडियल। ठीक है फ्रेंड्स, आयु समझ में आएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा वर्ड है विंस। विंस का मतलब होता है मुंह लटक जाना या चेहरा लटक जाना। ठीक है, सिनोनिम्स इसका हो जाएगा ग्रीमेस और फ्लिंच और ब्लेंच। तीनों का क्या मतलब होता है, चेहरा लटक जाना। ठीक है, चेहरा लटक जाने का मतलब है कि उदास हो जाना। ठीक है, जैसे मैंने उसे डांटा, उसका चेहरा लटक गया। आई स्कॉल्डेड हिम, ही विंस्ड। मतलब आई स्कॉल्डेड ही, मैंने उसे डांटा, ही विंस्ड, उसका चेहरा लटक गया। चलिए आगे फ्रेंड्स चलते हैं। एब्स्ट्रूज मतलब क्या होता है, कठिन। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा आर्केन और इशोटेरिक। इसका भी मतलब क्या होता है, गुप्त या कठिन। ठीक है, जैसे ये सवाल कठिन है, दिस क्वेश्चन इज एब्स्ट्रूज। ठीक है, ये उसे पढ़ना कठिन है, मतलब कोई इंसान है जिसे समझना या पढ़ना कठिन है, तो उसे कहेंगे ही इज एब्स्ट्रूज टू रीड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला वर्ड है एप्रे। एप्रे का मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, एक नाउन होता है। एप्रे एक नाउन है जिसका मतलब होता है झगड़ा, और प्रे मतलब होता है झगड़ा करना। देखिए फ्रेंड, जब आप बोलेंगे प्रे तो प्रे मतलब झगड़ा करना, और एप्रे बोलेंगे झगड़ा बस होता है, नाउन होता है। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएगा ब्रॉल या फाइट। ब्रॉल का मतलब झगड़ा करना, फाइट का मतलब झगड़ा करना, जानते हैं। मैं झगड़े में गया, मतलब कोई कहीं पे झगड़ा हो रहा था और मैं वहाँ गया। आई वेंट इनटू द एफ्रे या आई वेंट टू एफ्रे, दोनों बोल सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।